प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो किस काल की हैं? वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल या चंद्रकाल? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाषाण काल। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा चित्र स्थल लखू ओडियार आदि मानव आकृतियाँ एवं पशुओं के चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर अल्मोड़ा से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक प्राचीन गुफा है जो पाषाणकालीन है। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चौपानी, मांडो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर प्रदेश की झेलम नदी घाटी में अनेक नवपाषाणकालिक स्थलों की खोज की गई है, जिसमें से एक बुर्ज होम भी है। याद रखना है, जहां मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। लोथल कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान या हरियाणा? लोथल है गुजरात। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और यहाँ से हमें मिला है एक गोदीबाड़ा, इम्पोर्टेंट है, जो हमें सैंधव सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था और विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से युग्म समाधि भी मिली है, गोदीबाड़ा भी मिला है और बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। ये आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबको पता है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अब मौर्य काल से जो प्रश्न बने हैं वो देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या वल्लभी? राइट आंसर है तक्षशिला। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था और ये मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का प्रसिद्ध केंद्र था। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, प्रसेनजीत आदि ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य ने तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की और यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। अगर हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार के जो राजवेद थे जीवक, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की। तो पूछा भी जाता है कि जीवक किसके दरबार में राजवेद थे? तो जीवक थे बिंबिसार के दरबार में। तो तक्षशिला इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या हर्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समकालीन थे, जिसके संरक्षण में कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वासुमित्र को सभा के अध्यक्ष और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद जैसी कृतियों की रचना की, जिसमें से इम्पोर्टेंट है बुद्ध चरित्र। अब गुप्त काल से प्रश्न है,
गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक, तो आंसर आपने देख लिया है, भास्कराचार्य। अब है 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से जो प्रश्न बने थे, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो बताइए, मदुरै में, कोणार्क में, खजुराहो में, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लैक पैगोडा है आपका कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कराया था नरसिंहदेववर्मन प्रथम ने। किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने, जो चौड़गंग वंश से संबंधित थे। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य का मंदिर नरसिंहदेववर्मन प्रथम चौड़गंग ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है और वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरिता सागर, या शकुंतला? तो राइट आंसर है पंचतंत्र, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा।